निश्चित रूप से मोदी जी ने बुलाया है दिल्ली, तो दिल्ली जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था, वैसे ही इस लोकसभा वोटों चुनाव को भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जनता जिता है। बहुत अच्छी बात है। अगर वो लस्सी बेच रहे हैं, वो कैब चला रहे हैं, तो खुद का काम कर रहे हैं। आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं ये इतने ग्रैंड है, बिल्कुल आज के हमारे कैंडिडेट की तरह बृजमोहन अग्रवाल जो 1989 से पॉलिटिक्स में सक्रिय है और 8 बार के विधायक है। आप देख रहे हैं क्या जनसंपर्क और इनका चल रहा है, क्या जन सैलाब इनसे मिलने आता है। हमने बहुत मुश्किल से इन्हें आज कैच किया है। हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बृजमोहन जी के लिए घंटों वेट कर रहे थे, लेकिन इनके घर पे भी, जहाँ पे भी ये जा रहे हैं, इतने लोग इनसे मिलने आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, पहले ये इनका प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं है, हम इनसे तीखे सवाल सारे ही पूछेंगे, लेकिन हमें यही मौका मिला है कि हम इनके प्रमोशन के बीच में इन्हें रोक कर इनसे हम सारे सवाल पूछे। और आज के कैंडिडेट हमारे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, 8 बार के विधायक, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जन नेता कहना भी इन्हें कम ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से लोग इनके लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। आज हम धरसीवा के एक खरोरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर ये अपनी कैंपेनिंग करने आए हैं और यहाँ पर लोगों की खुशियां भी अलग ही नजर आ रही है बृजमोहन अग्रवाल को देखकर। आइए चलते हैं, बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल से, सीधे संवाद करते हैं। सर, 8 बार के विधायक, सबसे बड़े जन नेता, आप आज निकले हैं कैंपेनिंग के लिए, लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, 4 बार आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और इनफैक्ट आप अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब दिल्ली जाने की तैयारी है? निश्चित रूप से मोदी जी ने बुलाया है दिल्ली, तो दिल्ली जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। दिल्ली जाने की किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी है कि जैसे विधानसभा चुनाव में जनता ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था, वैसे ही इस लोकसभा वोटों चुनाव को भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जनता जिता है और दिल्ली में भेजे, जिससे कि दिल्ली में ताकत के साथ में छत्तीसगढ़ के हितों की बात कर सके। आपको उम्मीद है कि आप एमपी बनेंगे तो आपको कैबिनेट दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमेशा एक ट्राइबल या कोई ऐसी कम्युनिटी का ही कैबिनेट मिनिस्टर बना है। आपको लगता है कि आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी? मेरे बारे में मैं निर्णय नहीं करता हूँ, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करती है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हमको सिरोधार्य होगा। सर, आपके तो जनसंपर्क से ये नजर आ रहा है जन सैलाब। आप एक ऐसे लीडर हैं जो जिनको किसी की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ हर जगह जा रहे हैं तो पीएम मोदी फैक्टर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बृजमोहन फैक्टर ही इतना बड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ बृजमोहन फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। नहीं, यहाँ हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी फैक्टर ही पूरे देश में काम कर रहा है। मोदी जी की गारंटी काम कर रही है और उसी के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के दम पर हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। लोग आपको देखकर इतने ज्यादा खुश हैं और आप सीआर पाटिल के नाम का, सीआर पाटिल ने गुजरात में 6.89 लाख वोट से वोट की लीड ली थी। आपकी जीत की बात नहीं हो रही है, आपके रिकॉर्ड की बात हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल इस बार कितने का रिकॉर्ड बनाएंगे? रिकॉर्ड तो जनता बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा। रिकॉर्ड जनता बनाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे और भी सवाल ले सके, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका अभी वेलकम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा उतारू, उनसे मिलने के लिए उतारू हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अनुज शर्मा जो धरसीवा के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ के फेमस एक्टर है, वो भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अपना फोकस पहले बृजमोहन अग्रवाल पर भी रखेंगे। किस तरह से वो इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीआर पाटिल गुजरात में उनका रिकॉर्ड है पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट्स की लीड से जीतने का, और इस बार बृजमोहन अग्रवाल का भी यही तैयारी है कि देश में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इस नया रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी है। देश में सीआर पाटिल का रिकॉर्ड बृजमोहन अग्रवाल तोड़ेंगे और इस बार नया रिकॉर्ड बृजमोहन अग्रवाल का होगा पूरे देश। अब मैं किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जनता के प्यार को, जनता के स्नेह को, जनता के आशीर्वाद को और जो पिछले 40 सालों से छत्तीसगढ़ की सेवा की है, उसके आधार पर मैं जनता से वोट मांग रहा हूं कि जैसे दक्षिण विधानसभा ने एक रिकॉर्ड बनाया, वैसे ही रायपुर लोकसभा में भी रिकॉर्ड बने। इस बात का मैं आग्रह जनता से कर रहा हूं।
सर एक एक चर्चा ये भी चल रही थी कि आप विधानसभा चुनाव इतने प्रचंड बहुमत से जीते तो आपको शायद लोकसभा चुनाव लड़ने का उतना मन नहीं था, लेकिन हाईकमांड ने आपको ऑर्डर किया तो आप लड़ रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, राजनीति में जरूरी नहीं है हमेशा आपके मन की हो। जो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी का जो निर्णय होता है वो हमेशा सिरोधार्य होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली ले जाना चाहता है और मुझे अवसर दिया है। उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर अगर आप जीतते हैं, जो कि निश्चित नजर आ रहा है, खैर हम कोई जजमेंट अपनी तरफ से नहीं देंगे, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपका यहाँ का जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं खाली हो जाएगा और आपका रिकमेंडेशन हाईकमांड जरूर मानेगा, क्योंकि आप सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आपका रिकमेंडेशन किसके लिए होगा कि आपका कैबिनेट कौन फिल करे? मैं इस बारे में निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। वो जो निर्णय लेगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। आपसे रिकमेंडेशन मांगे तो सर किसका नाम? आपसे तो मांगेंगे। अभी ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पार्टी निर्णय करती है और पार्टी के निर्णय को हम सब मानेंगे। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो पहले आप क्या करेंगे? आपके लिए कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो बहुत खास रहेंगे? ये पूरी जो जनता है जो आपके लिए इतना, पहला मुद्दा तो मोदी जी की एक एक गारंटी को पूरा करना। दूसरा, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छा एजुकेशन हो, छत्तीसगढ़ में अच्छा हेल्थ की व्यवस्था हो, छत्तीसगढ़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, छत्तीसगढ़ में अच्छी इंडस्ट्रीज आए, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ की अच्छी हो, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो छत्तीसगढ़ वेल कनेक्टेड पूरे देश में सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से हो, ये हमारी कोशिश होगी। सर विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ये गिनवा दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम रायपुर में करवाया है। आप पर काफी अटैक करते हुए नजर आए जब हमने पूछा कि बृजमोहन अग्रवाल की इस बार जीत की नहीं लेकिन रिकॉर्ड की तैयारी है। देखिए, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। आज रायपुर का जो लोग स्वरूप देख रहे हैं, राजधानी का स्वरूप देख रहे हैं, आज हर कोई कहता है कि रायपुर अब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अंडर ब्रिजेस बन रहे हैं, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यहाँ पर 5G तक की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। तो इसका सबका कारण जनता को मालूम है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर IIM खुला है, यहाँ पर NIT खुला है, यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी खुली है, यहाँ पर एम्स खुला है। ये सब किसकी उपलब्धियां हैं, ये जनता जानती है। सर यहाँ पर रायपुर में मैं कुछ लोगों से भी मिल रही थी, कई ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके यहाँ पर कैब्स चला रहे हैं, कई लोगों ने लस्सी बेच रहे हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज शिक्षित बेरोजगारों के लिए आप क्या करेंगे? उन सारे यंग युवाओं के लिए क्या? ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो लस्सी बेच रहे हैं, वो कैब चला रहे हैं, तो खुद का काम कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी का यही कहना है कि हमको नौकरी मांगने वाला नहीं, हमको नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है और मोदी जी ने लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा किया है कि हम अपना काम करें। सर लेकिन शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या यहाँ पर IT पार्क्स आएंगे सर? क्योंकि IT पार्क्स यहाँ के बहुत सारे लोग, सिर्फ IT पार्क्स नहीं, यहाँ पर IT पार्क्स भी आएंगे। यहाँ पर इनोवेटिव बिजनेस के लिए जो है हमारे स्टार्टअप आएंगे, हमारे यहाँ स्टैंड अप आएंगे और उसके माध्यम से हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर दिल्ली जाने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता, अगर कोई एक चुननी पड़े तो उस पहली प्राथमिकता को बताइए सर, कौन सी ऐसी पहली प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। स्वामी आत्मानंद स्कूल्स के को भी निःशुल्क जो पढ़ाई मिल रही थी कांग्रेस कार्यकाल में, वो बंद करने का भी इल्जाम विकास उपाध्याय ने कांग्रेस में लगाया है, क्या कहेंगे? हम उनको बंद नहीं कर रहे हैं, उनको और अच्छा करेंगे। जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण वहाँ के टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वहाँ के एडमिशन का प्रोसेस बहुत खराब था, तो हम उनको और अच्छा करें। अब इसे लगा तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनको हमने उनके कैंपेन के बीच में पकड़ा। बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपने जवाब दिए, लेकिन इन्होंने ये बात साफ कर दी कि रिकॉर्ड इस बार बृजमोहन अग्रवाल नहीं, रिकॉर्ड इस बार जनता बनाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जनसंपर्क चल रहा है। और खरहोरा में हम यहाँ पर मौजूद थे
और यहाँ पर दूसरी जगह बृजमोहन अग्रवाल जी आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये 8 बार के विधायक हैं और बीजेपी के सबसे बड़े जन नेता है आज की डेट में। ये कैबिनेट, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, टूरिज्म और एजुकेशन मिनिस्ट्री ये संभालते हैं। ये दिल्ली चले जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तो इनका कैबिनेट जरूर खाली हो जाएगा, लेकिन ये दिल्ली जाने के लिए दिल से तैयार हैं। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, जो उस गाड़ी के सनरूफ से निकलकर बहुत बड़ी मुश्किल से विजुअल में हम दोनों को कैद कर रहे थे। हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहर।